आज के वीडियो में हम तीन छोटी छोटी खबरें लेंगे, लेकिन ये तीनों खबरें भारत के लिए खुशखबरी लेके आई हैं। भारत के लिए आगे प्रगति का रास्ता प्रशस्त करने वाली हैं और एक माइलस्टोन है। इन्हीं में से एक है भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का विश्व कप जीतना। कल रात उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा करके ये जो वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन है वो अपने नाम किया है। इससे पहले 12 विश्व कप के फाइनल्स हो चुके हैं, लेकिन भारत को विजयश्री नहीं मिली थी। नमस्कार, जे बॉस रिटेल न्यूज़ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं एक नए संपादकीय के साथ में, नए तबसरे के साथ में, नए राउंडअप के साथ में आप लोगों के बीच आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आ रहा है और आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, अपने जानने वालों तक इसको शेयर करेंगे और मेरा वीडियो देखने के बाद इसको लाइक अवश्य करेंगे। अगर कमेंट हो सके तो कमेंट भी आप इसमें करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ विचार उजागर हो रहे हैं तो उनको भी कमेंट में लिख दीजिएगा। तीन खबरों में यह है कि एक तो अमेरिका ने घोषणा की है कि अब वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान ऐसे छोटे छोटे परमाणु परीक्षण कर रहा है। संभावना इसकी जताई जा रही है। तो अब इसके बाद अगर भारत अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए या फिर कुछ नया खोजने के लिए अगर टेस्ट करता है तो भारत के लिए कोई भी बाधा नहीं होगी। खुद अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि रूस और चाइना एक क्लोज्ड सोसाइटी हैं जिनकी खबरें बाहर नहीं आती हैं, तो वो लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड करते रहते हैं और इसकी खबर कहीं बाहर नहीं आती है। हम एक ओपन सोसाइटी हैं, यानी कि अमेरिका एक ओपन सोसाइटी है, तो इसलिए वो डिक्लेयर करके, यानी कि वो घोषणा करके ये न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। तो भारत भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत के पास भी ये अधिकार है कि वो लोकतंत्र है और यहाँ जो भी होता है खुली किताब के रूप में होता है, छुप नहीं सकता है। जैसा रूस और चाइना में है या कई अन्य देश हैं, उत्तर कोरिया है, कोई खबर तो बाहर आती नहीं है। और चाइना का भी और पाकिस्तान का भी ऐसा ही हाल है। उनकी यहाँ जो मिलिट्री है, थल सेना है, उसका बहुत बड़ा रोल है और पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से वो डील करते हैं। जो भी मदद बाहर से आती है उसका 70-80% तो सेना के पास चला जाता है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान कोई परमाणु परीक्षण कर रहा है या करना चाहता है, कैराना हिल्स में भी पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत ने कुछ वहाँ पर धमाके किए थे। बाद में पता चला कि जो ये अर्थक्वेक नापने वाला रिडजर स्केल होता है उसमें कुछ कंपन महसूस की गई थी। ईरान में भी इस दौरान कुछ कंपन या भूकंप महसूस किए गए हैं। तो विश्व का एक आइडिया लग रहा है, विशेषकर वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका एक अनुमान है कि ईरान भी अपने परमाणु परीक्षण जारी रख रहा है। इन हालात में अगर हमारा देश भारत शांति के लिए या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए कभी कोई परमाणु परीक्षण करता है तो इसके ऊपर किसी तरह का कोई न प्रेशर होगा न कोई सैंक्शन लगाने की स्थिति में होगा। अब आते हैं दूसरी खबर पर। भारत ने अपने सबसे भारी रॉकेट का न केवल परीक्षण किया है बल्कि उसमें करीबन 4,500 किलोग्राम के सैटेलाइट को भी प्रक्षेपित किया है। और ये प्रक्षेपण लोअर अर्थ ऑर्बिट में नहीं, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में भी नहीं, और सीधे भूस्थितिक जियोस्टैटिक जो ऑर्बिट है 36,000 किलोमीटर ऊपर
उसमें जाके किया है। इतना भारी रॉकेट और उसी के साथ साथ उसमें इतना भारी सैटेलाइट, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए। इसरो के वैज्ञानिक और उनसे जुड़े सारे तकनीशियन इसके लिए बधाई के पात्र हैं। LMB-3 नाम का जो रॉकेट है हमारा, ये गगनयान और चंद्रयान आदि में काम आएगा। तो इसका भी परीक्षण हो गया कि वो कितना भारी ले जा सकता है। इसके अलावा अगर हम 8-10 साल बाद यानी कि 2035 तक अगर अपनी एक जो प्रयोगशाला अंतरिक्ष में बनाना चाह रहे हैं, तो स्पेस लैब के लिए ये उसके विभिन्न टुकड़ों को, विभिन्न हिस्सों को ले जाने के लिए ये रॉकेट बहुत काम आएगा। इससे पहले हम लोग 4000-5000 किलोग्राम के सैटेलाइट भेजने के लिए यूरोप का सहारा लेते थे, फ्रांस का विशेषकर। अब अपनी धरती से इतना भारी रॉकेट उड़ा है और साथ में 4500 किलोग्राम के आसपास का यानी कि 4.5 टन वजन वाला सैटेलाइट लेकर के ऊपर पहुंचा है और सीधे 36,000 किलोमीटर दूर जा कर के वो ऑर्बिट में प्रक्षेपित हो गया है, यानी कि ऑर्बिट में वो पहुंच गया है। तो ये भी एक खुशखबरी है और आगे आने वाले समय में हमारे जो प्रयोग होंगे, हमारी जो भी आगे को हम लोग कार्य करेंगे, विकास करेंगे, तो इसके लिए ये एक नया रास्ता खुल गया है। और इस रॉकेट के जरिए या इसमें कुछ और अपग्रेड करके हम लोग अमेरिका की तरह से जो ट्रांसप्लेनेटरी यानी कि ग्रहों के उस पार जाने वाले जो रॉकेट हैं, जो भी सैटेलाइट हैं, उनको हम भेज सकेंगे। एक हमारी ये उपलब्धि है। अब तीसरी बात और आखिरी है महिला शक्ति को लेकर के। महिला जगत का क्रिकेट बहुत दिन से खेला जा रहा था। यूँ तो भारतवर्ष में महिलाओं की शक्ति की वैदिक समय से ही पूजा होती थी या सम्मान होता था या उसको स्थान मिलता था, जबकि अन्य देश जो अभी अपने को सभ्य कहते हैं वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी। आखिरकार हम लोग सदा से महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के आगे बढ़ने को लेकर के हमारे समाज ने काम किया, भारतीय समाज ने काम किया। यही शिक्षा दूसरों को भी दी कि महिलाओं को कभी भी, नारियों को कभी भी आप पीछे मत छोड़िए, समाज का पूरा अंग है। अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा घर उससे शिक्षित होता है, ये एक कहा जाता है। तो ये इसने अब करके दिखाया है कि महिलाएं बहुत दिन से, यानी कि जो हमारे जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, बहुत दिन से इसमें क्रिकेट जगत में हाथ आजमा रही थी और 2005 में फाइनल में ज़रूर पहुंची थी महिला विश्व कप क्रिकेट के, लेकिन वहां पर हार का सामना करना पड़ा। और 2011-12 में कुछ दुखद ये हुआ कि आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये 13वां एडिशन, 13वां संस्करण था जो कल यानी कि 2 नवंबर को बॉम्बे में यानी कि मुंबई में ये खेला गया और साउथ अफ्रीका की टीम सामने थी। भारत ने पहले खेलते हुए, पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए और जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 250 रन पार नहीं कर पाई और विश्व कप भारत की टीम और विश्व कप भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में आ गया। किन किन खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, किसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, किसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला, ये तो आप अब तक जान चुके होंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट जगत के लिए ये एक माइलस्टोन है। जो बच्चियां आज क्रिकेट खेल रही हैं, क्लब स्तर पर खेल रही हैं, एकेडमी स्तर पर खेल रही हैं, अपने स्टेट से खेल रही हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि आप खेलो और मनोयोग से खेलो, पूरा दिल लगा करके खेलो और आखिरकार विजयश्री आपके हाथ में होगी।
हमें याद है कि 1983 में जब कपिल देव के नेतृत्व में इंग्लैंड में भारतीय पुरुष टीम पहली बार विश्व कप जीती थी, तो उसके बाद से भारतीय टीम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। फिर 1984 में जा कर के ऑस्ट्रेलिया में उसने ऑडी कोई टूर्नामेंट हुआ था, वो जीत लिया। मुझे हल्का हल्का याद है कि वो रवि शास्त्री को उसमें ऑडी कार मिली थी, उसमें सारे क्रिकेटर, हमारे भारतीय क्रिकेटर चढ़ गए थे, पूरे खेल के मैदान का चक्कर लगाया था। इसी तरह से उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हमारा जो पुरुष जो क्रिकेट है वो बड़ा एग्रेसिव होता रहा। 1992 से लेकर के 2000 तक हम लोग फाइनल के लेवल तक पहुंचते भी रहे हैं और इनके आयोजन भारत में भी किए गए। और जो कहा जाता था कि इंग्लैंड और ऐसे ही देश ऑस्ट्रेलिया ये करा सकते हैं, भारत के पास में ये क्षमता नहीं है, तो भारत ने करके देखा। यानी कि अगर एक बार इसकी शुरुआत हो जाती है किसी काम की तो फिर वो रुकता नहीं है। तो ये काम कल जो है भारतीय महिला खिलाड़ियों ने किया है। वुमेन्स क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतना आसान नहीं है। जो छुई मुई और बहुत अबला हैं महिलाओं को ये कहा जाता था, तो लेकिन कल के खेल को देख करके लगा कि उन्होंने पुरुषों की टीम से भी टक्कर ली है। इतनी बढ़िया फील्डिंग और इतने बढ़िया कैचेज लिए और एक को रन आउट भी किया, जबकि साउथ अफ्रीका की लड़कियां भी कमज़ोर नहीं थी और वो काफ़ी भारतीय महिलाओं की तुलना में वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही थी। लेकिन उनको हरा करके भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता है, ये आगे आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए, उनके लिए एक ये प्रेरणा का काम करेगा, इंस्पिरेशन देगा और आने वाली पीढ़ी को ये बताता रहेगा कि 2025 में भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन चूमा था। अब उस माइलस्टोन से आगे बढ़ना है और महिला क्रिकेट जगत में और अन्य गेम भी, आप हॉकी हो, आप फुटबॉल हो, कबड्डी हो, जो भी आप अन्य आउटडोर गेम हैं, इवन इंडोर गेम हैं, उनमें हमारी महिलाएं पूरे शक्ति के साथ, पूरे मनोबल के साथ आगे बढ़ेंगी और अपने अपने मुकाम हासिल करेंगी। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने का समय आ गया है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हाँ, अगर आपने अभी तक जे बॉस रिटेल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसी तरह के वीडियो लेके आता हूं जिसमें एक राउंड अप होता है और वो संपादकीय के रूप में, तबसरे के रूप में, एडिटोरियल के रूप में आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूं और आपको भी उस टॉपिक पर पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं और आसान शब्दों में मैं आपको ये बात बताता हूं। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन इस तरह का नहीं है कि आपको, अगर जिन्होंने देखना होगा, कल ये क्रिकेट मैच देख चुके होंगे, आज सुबह से सारे मीडिया चैनल, टीवी वगैरह वगैरह सब इसको बता रहे हैं, अखबारों में आ चुका होगा। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि ये खुशखबरी मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं जिन्होंने अभी तक इस खुशी को, इस स्पंदन को महसूस नहीं किया है, उन तक ये बात पहुंचे। और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक अवश्य करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।